Ali, how are you? Hi, ma'am. Hello, ma'am. कैसे हो? I'm good, ma'am. आपका बहन कि नहीं है आज? नहीं, मैम. कॉलेज स्टार्ट हो गया आपका? नहीं. हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज। 2 Okay, टेक्स्ट ma'am. बुक है आपको, पार्ट 1 हाँ, पार्ट मैम. 2 है आपके पास टेक्स्ट बुक? हाँ, मैम. अभी फिलहाल नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बाद में देख लीजिए आप। I'll show all the questions verbally, don't need. टेक्स्ट बुक नहीं रहेगा तो भी चलता है। आपके पास Okay, अभी ma'am. मैं जब होमवर्क देगी ना तभी देखिए, ठीक है? Okay, ma'am. अभी मैं टेक्स्ट बुक दिखा रही है। अच्छा, दिख रहा है आपको इधर? हाँ, मैम. ठीक है। पहला चैप्टर है इसमें कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। Discount. कमीशन तो आपने सुना रहेगा, किधर किधर कमीशन मिलता है। हाँ. Where you get commissions, what are the things from which you can claim commission? मैम, business. हाँ, बुक्स से Business. नहीं बताओ, आपको जो नॉलेज है वो बताओ, चलेगा? बुक नहीं, में मैम. देखो। बिजनेस में कमीशन मिलता है. हाँ, बिजनेस में कमीशन मिलता है. मतलब. फिर ब्रोकरेज सुना रहेगा आपने, तो जब 2 बिल्डिंग्स बेचते या फिर रेंट पे देते तभी ब्रोकरेज, हाँ, मैम. that is also a type of commission. फिर Yes, there are ma'am. sales करवा के देता है एजेंट, तो एजेंट को कमीशन मिलता है। so there are different हाँ. types of commissions, तो उसका अलग अलग नाम बोलते हैं। एक ब्रोकरेज बोलते हैं, एक ऑक्शन का जो कमीशन है वो भी रहता है, फिर डेल क्रेडरी रहता है कमीशन। ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमीशन आ रहे हैं। So commission, brokerage agents, these are the middlemen who carry out sale, purchase, etc. on behalf of some of the other person. The charges paid to the agent is known as commission. जो charges Commission. agent को pay करते हैं वो commission रहता है। Broker is a person who brings together the two buyer and seller for the purpose of purchase or sale. The commission is called as brokerage. Brokerage. ऑक्शनियर तो आपको पता है ऑक्शन करता है, ये तो ज्यादातर आईपीएल में तो ऑक्शन सुना रहेगा आपने। तो वो जो रहता है उसको भी कमीशन मिलता है। Then del creditory agent. Del creditory agent matlab he is an agent who guarantees that the person to whom the seller is giving the goods will give him the पूरा का पूरा पेमेंट वो करेगा, वो गारंटी देता है। वो तो उसके लिए उसको एक एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, दैट इज डेल क्रेडरी कमीशन बोलते हैं इसको। डेल क्रेडरी पढ़ने का उसको CREDERE, डेल क्रेडरी, ठीक है? डेल क्रेडरी कमीशन। सो दिस कमीशंस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स वैल्यू, एक्सेप्ट फॉर ब्रोकरेज। ब्रोकरेज विल बी कैलकुलेटेड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, वो परचेज वैल्यू पे करेंगे या फिर सेलिंग प्राइस पे करेंगे। बायर से कमीशन मिल रहा है तो वो परचेज वैल्यू पे रहेगा, सेलर से मिलेगा रहेगा तो वो सेल्स पे रहेगा। ऐसा वो सिर्फ फर्क पड़ता है, बाकी सब कमीशंस जो है दे विल बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। देन देयर इज डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ये तो पता रहेगा, आप जब कुछ खरीदने को जाते हो तो इंस्टेंट पेमेंट करेंगे तो एक कैश डिस्काउंट मिलता है, वो सेल्स पे सर्टेन परसेंटेज। ट्रेड डिस्काउंट कैसे, वो दो ट्रेडर्स के बीच में या फिर रिटेलर से होलसेलर को आता है तो वैसा एक ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। सो दीज आर द, ये एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट के यूज करके हम लोग फॉर्मूला करते हैं। ये आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख के ले सकते हो, आपकी मर्जी। ये वाला सिर्फ सेकंड पेज क्या करने वाले, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? हाँ मैम, ठीक है, ले लो। एक मिनट, ये नहीं, I'll just try and make it in one page, तो एक ही पेज में होएगा तो आपको कर इजी रहेगा। ये एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट यूज करके हम लोग फॉर्मूला सम सॉल्व करेंगे। नहीं ओके मैम, चलेगा, आप ले लेंगे? वो दो में ही लेना पड़ेगा, एक में नहीं आ रहा है। कमीशन तो कैसे कैलकुलेट करने का पता है, इट इज परसेंटेज कैलकुलेशन रहता है कमीशन।
हाँ मैम। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ मैम। तो पहला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ मैम। An agent charges 12% commission on the sales. What does he earn if the total sale amounts to rupees 48,000? What does the seller चलो get? ओके। समझा क्वेश्चन आपको? इसमें क्या दिया है? हाँ मैम। सेल्स कितना हो रहा है? 48,000 हो रहा है, उस पे 12% मिल रहा है, कमीशन लगा, एजेंट का कमीशन। कमीशन मिल रहा है, और सेलर को कितना मिल रहा है पैसा? तो सेलर को कितना मिलेगा? सेलर को क्या करना पड़ेगा? जो सेल्स अमाउंट है उसमें से वो किसको देगा? कमीशन। कमीशन एजेंट को दे देगा ना थोड़ा कमीशन, उसके जो हाँ बाद बचेगा दैट इज द अमाउंट व्हिच द सेलर के। सेलर गेट्स। समझा क्वेश्चन? हाँ मैम। करेंगे कैलकुलेट, सॉल्व करेंगे आप हाँ खुद? हाँ मैम। आपका भाई भी है क्या इसमें क्लास में? नहीं मैम। नहीं, तो सेम सरनेम पे कोई है, इसके लिए पूछा नहीं। हाँ मैम, मेरा भाई है वो छोटा वाला, नहीं क्या? नाइन्थ हाँ, नाइन्थ तो में। इसलिए कुछ शायद से। हाँ इब्राहिम शराबी। हाँ, इब्राहिम कजिन है आपका? हाँ नहीं नहीं, रियल हाँ रियल ब्रदर है। हाँ, फिर नहीं है बोला? हाँ मैम। मिस, अगर अभी हाँ, इधर तो ट्रेड डिस्काउंट या मतलब ये तो खाली कमीशन का ही होगा ना मिस, फर्स्ट एक्सरसाइज। इस पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, वो अलग रहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करेंगे? इस पे लिस्ट प्राइस उस पे करेंगे, मार्क प्राइस वो रहता है ना, उस पे करेंगे, ये सेल्स हाँ नहीं है। मैम। ओके मैम। आपको समझ रहा है ना जो लिखा है? हाँ मैम। तो स्टार्टिंग का सब थोड़ा लिखा है, बाकी का सब मैंने प्रिंट किया है, टाइप किया है, तो वो समझेगा। ये थोड़ा मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चलेगा मैम। हो गया लिख के? हाँ मैम। So your answer is 42,240. So the answer commission equal to rupees 5,760 and amount received by the seller rupees 42,240. 42,240। ठीक है? हाँ मैम। Next question, second question. A salesman received 3% commission on the sales up to rupees 50,000 and 4% commission on the sales over rupees 50,000. Find his total income on a sale of rupees 2 lakhs. तो उसका टोटल सेल्स कितना हो रहा है? 2 lakhs हो रहा है। उसमें पहला 50,000 पे उसको 3% मिलेगा। 50,000 के बाद जितना भी ज्यादा सेल करेगा उस पे उसको 4% मिलेगा। 4% कम है। समझा कैसे क्वेश्चन करके? हाँ तो मैम। पहले 50,000 पे कितना कैलकुलेट करेंगे? 3%। 3%। देन द अमाउंट अबव 50,000 मतलब कितना होगा? टोटल सेल्स उसका 2 lakhs है, उसमें 2 से लाख। 50,000 तो 1,50,000। हाँ मैम। 1,50,000 पे उसको कितना मिलेगा? 4% 4%। मिलेगा। क्लियर है? हाँ मैम। तो ये दोनों कैलकुलेट करने का आपको, और फिर दोनों ऐड करेंगे तो उसका टोटल कमीशन मिलेगा। कमीशन मिलेगा। समझा? हाँ मैम। मिस बट हाँ, नहीं कुछ नहीं मैम। क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। समझा आपको कि वापस बताऊं? हाँ मैं समझ गया। मैं होमवर्क का जो है वो क्लास प्रो इसमें अपलोड कर देगी, आप ले लीजिए। हाँ मैम। हाँ मैम। किस करूँ? व्हाट्सएप? हाँ मैम। मैं व्हाट्सएप करूँ कि ऐसे ये अपलोड करूँ क्लास प्रो बस में? अपलोड कर दो। हाँ,
बस थोड़ा नीचे करो ना। हाँ मैम। हो गया? हाँ तो जस्ट ये थोड़ा मैंने मिस्टेक किया है, 6000 है, 600 मत लिखो, हाँ मैम। ये लिखते वक्त गलत हुए। 7500 आंसर तो बराबर है, ये 600 हो गया, 6000 है, ठीक है। ओके मैम। थर्ड वन, Mr. Saraswati was paid rupees 80. Miss Saraswati was paid rupees 88,000 as commission on a sale of computers at the rate of 12.5 percentage. If the price of each computer was rupees 32,000, how many computers did she sell? एक कंप्यूटर का प्राइस was paid rupees 88,000, कमीशन मिल रहा है, टोटल कमीशन उसका कितना है? 88,000। 88,000। कंप्यूटर पे कॉस्ट कितना है? 32,000। कितना रेट ऑफ कमीशन दिया? 12.5%। 12.5 करने का कितना कंप्यूटर्स उसने सेल करवाए। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ मैम। कर सकते हो खुद? हाँ खुद कर सकते हो कि समझाओ वापस? मिस एक बार फिर से समझा ना। हाँ, सेल प्राइस कितना दिया है? 32,000। 32,000 कंप्यूटर का है, उस पे हाँ हम मैम। 12.5% कैलकुलेट करेंगे तो एक कंप्यूटर पे उसको कमीशन कितना मिल रहा है? 4,000। 4,000। ये एक कंप्यूटर पे है, उसका हाँ। टोटल कमीशन कितना? 88,000 है ना उसका टोटल कमीशन। 88,000 हाँ मैम। तो कितना कंप्यूटर उसने सेल किया रहेगा? 88,000। क्या करना चाहिए? 88,000 एक कंप्यूटर पे उसको 4,000 कमीशन मिलता है और उसका हाँ मैम। टोटल कमीशन है 88,000। तो हाँ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कैसे मिलेगा? क्या करना पड़ेगा? 4,000 डिवाइड। डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। तो डिवाइड किया तो 88,000 अपॉन 4,000 किया तो 22 कंप्यूटर्स। 22,000 सेल किया। क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है। हाँ मैम। कंप्यूटर्स सोल्ड बाय सरस्वती इज 20। हाँ मैम डन। ये 6th क्वेश्चन है, ये पहला 3 था, तो ये 6th क्वेश्चन है, अभी 4 5 होमवर्क रहेगा, ठीक है। ओके। हाँ, तो मैं सेंड करती हूँ। The income of हाँ a मैम। broker remains unchanged, though the rate of commission is increased from 4% to 5%. Find the percentage reduction in the value of business. मतलब ब्रोकर का जो कमीशन है वो क्या हो रहा है? 4% से 5% हो रहा है, लेकिन जो इनकम रहता है वो सेम ही रहेगा। तो मतलब क्या हुआ रहेगा? सेल्स पे रिडक्शन हुआ रहेगा, तो ये तो सेम रहेगा। कमीशन हो रहा है लेकिन उसका जो मिलता है उसको कमीशन किस पे कैलकुलेट करते हैं? हम सेल्स पे कैलकुलेट करते हैं। तो कमीशन इंक्रीज हो रहा है फिर भी उसका जो इनकम है सेम ही, मतलब उसका सेल्स कम हुआ रहेगा। सेल्स कितना कम हुआ, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। समझा? हाँ। तो इसमें हम लोग लेट द ओरिजिनल सेल्स बी 100, ये यूनिटरी मेथड से करेंगे इसको। लेट द ओरिजिनल सेल्स बी 100, ठीक है।
ओरिजिनल सेल्स 100 है तो एंड द सेल्स आफ्टर इंक्रीज होने के बाद 5. Okay, this is actually decrease. Okay, let the original sales be 100 and the sales after decrease be y. तो कमीशन ऑन 100 पहला सेल्स में कितना मिल रहा है उसको 4%. 4%. तो 100 का 4% कितना होता है 100 इंटू 4 बाई 100 4 रुपीज. 5% किस पे है उसका सेकेंड सेल्स पे y. उसका सेल्स कम हो गया ना तो उस पे उसको 5% दैट इज 5y अपॉन 100. क्या दिया हम लोग को ये दोनों इक्वल दिया ना. गिवन एज इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड. मतलब 5 अपॉन 100 इक्वल टू 4. y कितना हुआ 80. पहले 100 था अभी 80 हुआ तो कितना कम हुआ बिजनेस उसका 20%. समझा. हाँ मैम. ये सिर्फ इंक्रीज मत लिखो इसको डिक्रीज लिखो. हाँ मैम. हाँ मैम. आगे वाला ये भी लिखने का है ना. ये परसेंटेज हाँ. रिडक्शन. हाँ मैम. ओके फाइन. चलो फोर्थ नाउ ये हो गया. सेवेंथ वाला भी. Mr. Pawan is paid a fixed weekly salary plus commission based on percentage of sales made by him. If on the sale of rupees 68,000 and rupees 73,000 in 2 successive weeks, he received in all rupees 9,880 and rupees 10,180, find his weekly salary and the rate of commission paid to him. मतलब क्या दिया है इस पे उसका 2 वीक का सेल्स दिया है. कितना पहला वीक में उसने 68,000 करवाया, 73,000 करवाया. उसको हाँ कैसे मैम. कमीशन मिलता है सेल्स के ऊपर और एक सैलरी भी मिलता है. हाँ मैम. सैलरी रहता है और फिक्स्ड कमीशन मिलता है उसको. कमीशन मिलता है. दोनों मिला के उसको पहले वीक में 9,880 मिला, सेकेंड वीक में 10,180 मिला. क्लियर है इधर तक. So let the weekly salary be X and the commission be Y%.
तो कमीशन ऑन सेल्स ऑफ, पहला सेल्स कितना उसका है 68,000, 68,000 पे कमीशन y परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 68,000 into y upon 100 दैट इज 6.5। हाँ उसका इनकम, टोटल इनकम कैसा रहता है, सैलरी प्लस कमीशन में रहेगा, कमीशन। तो x प्लस 680y, ये पहला वीक का है। हाँ ये कितना है करके दिया है आपको 9,880 दिया है, 880। तो वो हमारा पहला इक्वेशन, समझा। वैसे ही हाँ सेकंड में कैसे आएगा, उसका सेल्स कितना है 73,000, y परसेंटेज हाँ कैलकुलेट करेंगे तो 730y हाँ मैम। प्लस x, प्लस उसकी सैलरी एक्स शुड बी इक्वल टू व्हाट, 10,180। वो आपका वो सेकंड, सेकेंड इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का, याद है सॉल्व कर रहा है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, सब हाँ मैम। ट्रैक कर देने का मिल जाएगा, ठीक है। हाँ मैम। लिखो, हुआ दिल्ली, हाँ मैम। सेकंड पार्ट में, हाँ सेकंड मिस इक्वेशन सॉल्व करें। 6%, ये सॉल्व करके हो गया कि सेकंड इक्वेशन बोल रहे हो आप, मिस इक्वेशन सॉल्व कर रहा था। अच्छा ठीक है।
हाँ मैम, ठीक है। परसेंटेज मिला, y हाँ इक्वल मैम, टू परसेंटेज, फिर वो उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू 5800। हाँ मैम, चलो 9th क्वेश्चन अभी। An agent is paid a commission of 7% on cash sales and 5% on credit sales made by him. If on the sale of rupees 1,02,000, the agent claims a total commission of rupees 6,420, find his cash sales and credit sales. ठीक है, तो टोटल सेल्स उसने कितना करवाया 1,20,000 है, 1,20,000। कितना रहेगा कैश में रहेगा, थोड़ा क्रेडिट में रहेगा, तो वो कितना कैश में किया कितना क्रेडिट में किया वो हम लोगों को फाइंड आउट करने का है। और हम लोगों को क्या दिया है 7% उसने कमीशन कैश का लिया है और 5% 5% उसमें क्रेडिट का। ठीक है, तो लेट द कैश में जो कितना सेल कर रहा है उसको हम लोग एक्स ले लेंगे। लेट द कैश सेल्स बी एक्स रुपीज, देखो द क्रेडिट सेल्स कितना रहेगा, टोटल सेल्स उसका 1 लाख है, तो कैश सेल्स एक्स है तो क्रेडिट सेल्स कितना रहेगा 1,22,000 माइनस। अभी ए कैश सेल्स पे उसको 7% है, तो कमीशन कितना रहेगा उसका 7x/100, और क्रेडिट सेल्स पे उसको 5% है। अब बाद में लिखो, मैं टाइम देती हूँ लिखने को। 1,02,000 माइनस x इंटू 5/100, ठीक है, समझा? ये टोटल उसका कितना कमीशन मिल रहा है 6,420 उसको कैश में सेल्स में मिलता है और 5% क्रेडिट में मिलता है, तो 7x/100 प्लस क्रेडिट सेल्स 1,02,000 माइनस x इंटू 5/100, तो इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। तो 1,02,000 इंटू 5/100 इज 5,100, फिर माइनस x इंटू 5/100 माइनस 5x/100, ठीक है, ये जो 5,100 है उसको लेफ्ट साइड में ले लिया। 7x/100 माइनस 5x/100 कितना होता है 2x/100, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समझा? हाँ। So the value is 66,000. So cash sales 66,000 है, तो credit sales कितना रहेगा 1,02,000 minus 66,000, 36,000। क्लियर है? हाँ मैम। दिख रहा है आपको? थोड़ा बड़ा करने का है? नहीं मैम, दिख रहे। नेक्स्ट। ये लिखिए पूरा। हाँ।
हाँ मैम हो गया। 10th question है, 3 cars हाँ were sold through an agent for rupees 2,40,000, rupees 2,22,000 and rupees 2,25,000. तीनों कार का प्राइस दिया है. The rates of हाँ मैम commission were 17.5 मुझे आपकी आवाज़ कट lakhs on the second one. इसके ऊपर कितना उसको कमीशन मिला वो नहीं दिया है, लेकिन उसका ओवरऑल कमीशन तीनों कार बेच के उसको टोटल कमीशन कितना मिल रहा है, 14% मिल रहा है. तो इसके थर्ड कार पे उसको कितना कमीशन मिला वो फाइंड आउट करने का. क्लियर है क्वेश्चन? एक बार रीड करके हाँ देख. तो जो 14% सबका एवरेज लेके उसको दिया है ना। हाँ हाँ, मतलब ये पूरा टोटल कर देने का, उस पे 14% उसका टोटल कमीशन रहता है. फिर ये इंडिविजुअल कमीशन मुझे आपकी आवाज़ बहुत दिया है और ये मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। चलो क्लियर है आपको क्वेश्चन? हाँ मैम ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे. सेलिंग प्राइस, कमीशन, रेट ऑफ कमीशन, कमीशन. पहला कार कितने का है? 12 लाख, 2 लाख 40%, 40,000 17.5%, हाँ मैम आपकी आवाज़ 2 बहुत लाख 40,000, 22,000 पे 25%, 27,750. और 2 लाख 25,000 पे हम लोग को नहीं दिया है, हम लोग एज्यूम करेंगे x%. ये उसका हाँ मैम तो टोटल करेंगे तो कितना? 59,750 प्लस 2250x. 2.50x उसका टोटल वैल्यू कितना है? सेल्स वैल्यू 68,000, 6,87,000. मैम इसमें मैम उस हाँ बस इधर आपने 2250 क्यों लिखा हुआ है? क्या द 20 अच्छा हाँ ओके क्या हुआ? 2250 एक्स ये इसका है ना, 2,25,000 पे हाँ मैम x%. हाँ वो मैम ऐड नहीं कर सकते ना x है ना उस पे, तो इसके लिए हाँ अलग मैम से लिखा है. इस पे उसको कितना मिलेगा? अभी ये जो टोटल उसका सेल्स कितना है, टोटल सेल्स उसका कितना है? 68,000, सॉरी 6,87,000. 3,000 हाँ मैम 6,87,000 पे उसको कितना मिलेगा? 14% मिलेगा कि नहीं? 14% हाँ मैम बराबर. हाँ वो 14% हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिल रहा है? 96,180. ये 96,180 किसको इक्वल रहना चाहिए? 69,750 प्लस 2250 को इक्वल रहना चाहिए, और ये इक्वल रहेगा. हाँ ये दोनों इक्वल रहेगा कि नहीं? समझा? ये हाँ मैम और ये वाला इक्वल रहना चाहिए. ये वैल्यू, ये हाँ मैम वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू. तो ये इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा. क्लियर है? हाँ मैम लिख लो.
बस नेक्स्ट पेज। मैम हाँ नेक्स्ट पेज। हाँ मैम। क्लियर है ना ये मेथड सब? हाँ नेक्स्ट इज स्वतंत्र distributors allows 15% discount on the list price of washing machine. Further 5% discount is given for cash payment. Find the list price of the washing machine if it was sold for the net amount of rupees 38,356.25. तो मतलब ये जो मैंने एक फॉर्मेट दिया था, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, लिस्ट हाँ प्राइस, मैम। स्टॉक प्राइस या मार्क प्राइस, मतलब जो अमाउंट रहता है वो प्रिंटेड एमआरपी सब देखा रहेगा आपने, एमआरपी करके हाँ सब मैम। पे हम लोग को डिस्काउंट मिलता है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट। सिर्फ वो एक बार देख लेते हैं। तो ये जो मार्क प्राइस या फिर कैटलॉग प्राइस या फिर कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस। इसको प्रिंट प्राइस भी बोलते हैं, कभी कभी प्रिंट प्राइस रहता है, कुछ भी ऐसा लिखा रहता है उसपे, लिस्ट प्राइस रहेगा या प्रिंट प्राइस रहेगा, ऑल आर वन। तो लिस्ट प्राइस पे हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, तो हाँ ट्रेड मैम। डिस्काउंट कम करने के बाद जो अमाउंट रहता है दैट इज कॉल्ड एज द इनवॉइस नेट अमाउंट। प्राइस। सॉरी, इनवॉइस प्राइस बोलते हैं उसको। हाँ मैम। मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस पे पहला डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट कम करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको इनवॉइस प्राइस बोलते इनवॉइस प्राइस। हैं। इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट होता है, फिर हम लोग को नेट सेलिंग प्राइस मिलता है। ओके। क्लियर है? दिस इज द एक्चुअल प्रैक्टिस। इन सम केसेस कोई भी एक ही डिस्काउंट रहेगा, तभी मार्क प्राइस से डायरेक्ट डिस्काउंट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस रहेगा। ठीक है, so that is the case where only one discount is there, either trade discount or cash discount. Now usually we have trade discount as well as cash discount. So trade discount is calculated on list price. After reducing trade discount we get invoice price. Invoice price पे हम लोग cash discount calculate करेंगे, ठीक है? हाँ। फिर हम लोग को नेट सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो अभी ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया है, नेट सेलिंग प्राइस दिया है। हाँ। नेट सेलिंग प्राइस दिया है, हम लोगों को लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोगों को कैलकुलेशन बैकवर्ड, तो हम लोग इधर भी यूनिटरी मेथड करेंगे। तो लेट द लिस्ट प्राइस बी 100, लिस्ट प्राइस 100 लेंगे, उस पे हम लोग को पहला क्या मिलने वाला है, 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो वो 15% 100/100 करेंगे तो कितना मिलेगा, 15। 15। कम करेंगे तो 85, इसको क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस। ये इनवॉइस प्राइस पे कितना परसेंटेज उसको मिल रहा है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है। नींद आ रहा है? नहीं मैम, नहीं मैम। ठीक है। 5% किस पे कैलकुलेट करने का, 85 पे कैलकुलेट। 85 पे। तो 85 इंटू 5/100। ऐसा अच्छा खासा खाना तब खा के बैठने को बोला तो नींद ही आता है ना। हाँ मैम, आपके क्लास से पहले अभी खाना ही खाया था। वही मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरे को सर ने बोला था कि 7:40 का क्लास है आज। फिर सर ने मेरे को मैसेज किया कि 7:40 नहीं, 2 बजे। मुझे तो 2 to 3 ही बोला था। मेरे को 7:40, रामा सर ने मेरे को 7:40 बोला। हाँ क्या, मेरा तो अभी फिक्स किया है, 2 to 3 फिक्स किया है मंडेज। पता नहीं अभी चेंज हो रहा है क्या, पता नहीं, मुझे तो 2 to 3 बोला है। हाँ मैम। ठीक है, चलो अभी और 10-15 मिनट ही है, जल्दी खत्म करते हैं। 85 इंटू 5/100 करेंगे, मतलब इनवॉइस प्राइस पे हम लोग कैश डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 5% दे रहे हो, तो 4.25 आया।
दोनों कम करेंगे तो कितना मिल रहा है 80.7 80.75 दिस इज नेट सेल्स, ये सेल प्राइस है। 100 रुपीज रहेगा तो ये सेल प्राइस है, तो ये सेल्स प्राइस रहेगा तो व्हाट इज द लिस्ट प्राइस, दैट इज द क्वेश्चन। तो हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना वो यूज करते हैं इसके, मतलब 100 रुपीज का उसका लिस्ट प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आया 80.75। ठीक है। अभी उसका नेट सेलिंग प्राइस हम लोगों को दिया है 38,356.25 दिया है, तो उसका सेल्स कितना है, क्या करने का है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो व्हाट यू गेट, तो मैं 38 प्लस, हाँ हाँ, ये मतलब क्वेश्चन मार्क है उसको एक्स ना, मतलब 38,356.25 into 100 upon 80.7, 80.75। क्लियर है। हाँ मैम। ये यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ये टाइप का सम्स हम लोग यूनिटरी मेथड से ही ज्यादातर सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ लिख लीजिए, और ये फॉर्मेट आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, लेकिन ये फॉर्मेट में फॉलो करेंगे ना इजी रहेगा सॉल्व करने, ठीक है। ओके मैम। मिस अभी इसमें दोनों दिया है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। हाँ अभी खाली कोई भी एक भी दे सकते हैं ना, मतलब खाली दे सकते हैं, ऐसा भी रहता है। तभी आपको लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट कम किया तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अगर दोनों दिया है तो पहला इनवॉइस प्राइस, फिर वो ऑर्डर याद रखने का, पहला लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट ही कैलकुलेट करके, फिर वो कम करने के बाद इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट। हाँ मैम, वैसे तो अकाउंट्स में भी हम लोग को है। हाँ मैम। अभी और एक चीज आगे जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज, वो भी अकाउंट्स में है आपको। हाँ मैम है ना, अगला वाला वही एक्सरसाइज, मैथ्स में भी है। हाँ ना, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट अलग रहेगा आप लोगों को, वो तो प्रॉपर आप लोगों को जर्नल एंट्री वगैरह रहता है ना उसपे। हाँ मैम। हाँ, इस पे वो सब नहीं रहता है, मेन कैलकुलेशन रहता है, और उतना सब नहीं देखते, वो लीगल ड्यू डेट वो सब देखते हैं हम लोग भी, लेकिन कुछ तो आप लोगों को और इधर का थोड़ा सा फर्क है। आई डोंट नो मच, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, मुझे तो मालूम नहीं है, इतना डिटेलली पता नहीं है। हाँ मैम, बस नेक्स्ट पेज। आई थिंक यू विल बी लर्निंग बिल ऑफ एक्सचेंज आगे ना, अभी तो नहीं हुआ रहेगा ना बिल ऑफ एक्सचेंज। नहीं मैम, अभी तो अकाउंट भी अभी भी चालू किया है ना मैम। ठीक है, 11th में नहीं था बिल ऑफ एक्सचेंज ना? नहीं मैम। फिर बैंक रिकंसिलिएशन वगैरह था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वो सब था क्या? हाँ मैम, 11th में हो सकता है। अच्छा, हाँ मैम, हो गया मैम। हो गया। नेक्स्ट वन, a retailer sold a suit for rupees 8,832 after allowing 8% discount on mark price and 4% cash discount. He made 38% profit. Find the cost price and the mark price of the suit. तो अभी जैसा किया वैसा ही करने का है हम लोगों को। लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए मेथड सेम ही है। लिस्ट प्राइस क्या अस्यूम करेंगे 100, अब ट्राई करेंगे। हाँ, लिस्ट प्राइस कितना लेने का 100, सिर्फ ये 38 का आगे ये जो स्टेप है ना, ये इफ ही मेड 38% प्रॉफिट, उसका आगे मैं करके देती हूँ, आप लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करो। ये लिस्ट प्राइस इधर क्या है, मार्क प्राइस, ये क्वेश्चन में मार्क प्राइस करके बोला, उधर तक आप ट्राई कैलकुलेट करो।
मिस प्राइस एट सेम स्टेप्स। 8832 लेना है ना? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हाँ मैम। 8830, मतलब वो सेलिंग प्राइस है, हाँ मैम। नेट सेल्स। बस पॉइंट्स में आ रहा है। चलेगा। 88.32। हाँ मैम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हाँ मैम। mark price equal to 8832 into 100 upon 88.3। बस 10,000 10,000 नहीं, नहीं। हाँ 10,000। 10,000 बराबर। नेक्स्ट इज, अभी आपको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस 8832 दिया है, 38% उसको प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है ये, एसपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट अपॉन 100। तो ये दिया है हाँ 8832 इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना था, 38 था, हाँ 38% on 100। So cost price equal to cross multiply करो, 8832 into 100 upon 100 plus 30, 138। ठीक है। हाँ मैम। सॉरी। इसके बाद और एक लेक्चर है आपको? नहीं मैम। नहीं। हाँ मैम। चलो एक ही क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज का, वो भी करवा देती हूँ, फिर हो गया, ठीक है। An agent charges 10% commission plus 2% del credit commission if he sells goods worth rupees 37,200, find his total earnings। तो मैंने बताया था डेल क्रेडिट कमीशन मतलब क्या है, वो एजेंट गारंटी करता है कि मैं पूरा का पूरा सेल्स करवा के दे देगा आपको, तो वो हाँ मैम। उसके लिए एक एक्स्ट्रा कमीशन उसको देता है, वो भी सेल्स पे ही करेंगे। व्हाट इज दिस टोटल अर्निंग्स, ठीक है। सो उसका सेल्स कितना कर रहा है वो, 37,200। ये 37,200 पे 10% उसका नॉर्मल कमीशन है, नॉर्मल कमीशन और 2% इसका डेल क्रेडरी, डेल क्रेडरी कमीशन। तो अलग अलग कैलकुलेट करके दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके। अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हो, या फिर ऐसा भी जैसा मैंने अभी किया है, मैं कॉमन फैक्टर लेके सिंप्लीफाई, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम।
हाँ मैम। ठीक है, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज खत्म किया है हमने, इसका बेस में क्वेश्चन सेंड करती हूँ 5 या 6, वो होमवर्क करके आज कल तक वापस दे दीजिए, ठीक है। हाँ मैम। मैडम को सेंड करते हो ना, किसी को तो सेंड करने का रहता है, पता नहीं मुझे, वो आप पूछ लीजिए, ठीक है। हाँ मैम। ओके, चलो बाय। बाय।